भारत का परमाणु परीक्षण करके लगाई थी, उसी तरह की लंबी छलांग 23 अगस्त 23 को मिशन चंद्रयान की सफलता के साथ भारत ने एक बार और लगाई है। मेरे बहनों भाइयों, भारत अब यह चांद पर पहुंच गया है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुई है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का कोई देश नहीं जा पाया है। चंद्रयान 2 जिस समय विफल हुआ था, तो उस समय हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी ये कहते थे, यह क्या हुआ है, तरह तरह की बातें किया करते थे। लेकिन उस संकट की घड़ी में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिकों से जाकर उन्हें गले लगाकर उनकी हौसला अफजाई की थी। और आपने देखा कि इस बार चंद्रयान 3 पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में यह कामयाब हुआ है। भारत चांद पर तो पहुंच गया है मेरे बहनों भाइयों, और 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान सूर्ययान 11 अब वो अभी सूर्य के नजदीक पहुंचना चाहता है। वैसे हम सूर्य से अभी काफी दूर हैं। कांग्रेस दबी जुबान से इस पर भी सवाल उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह देश का मूड देखती है, आप जैसे लोगों का मूड देखती है, तो वह चुप्पी साध लेती है। मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता की लॉन्चिंग भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई, परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। और दुनिया को आश्चर्य है कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों से कम बजट में भारत ने मंगलयान तैयार कर लिया, चंद्रयान मिशन को पूरा कर दिया, सूर्ययान मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहनों भाइयों, आप सबके कारण यह नए भारत की आवाज है, यह नए भारत की ताकत है, जो कहती है जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और हमारा भारत महान। रामदेवरा से निकलने वाली यह यात्रा, मैं मानता हूं कि नए भारत का संदेश लेकर पूरे राजस्थान में जा रही है, कोने कोने तक, शायद 52 जिलों में जा रही है। और मैं मानता हूं यह जो परिवर्तन यात्रा निकली है, यह परिवर्तन का शंखनाद है। और केवल एक ही यात्रा राजस्थान में नहीं निकली है, बल्कि 3 अन्य स्थानों से भी यात्राएं परिवर्तन की निकली हैं। और मैं कहना चाहता हूं, यात्रा तो निकलेगी, आप तक जाएगी, जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करेगी। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस की हुकूमत भी पिछले 5 वर्षों से लगातार देख रहे हैं, और इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की यहां हुकूमत वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी आपने काम करते हुए देखा है। और उस समय कैसा माहौल था और आज कैसा माहौल है, आप स्वयं, मैं समझता हूं कि इसका आकलन कर सकते हैं। और आपको ही यह फैसला लेना होगा कि हमें क्या करना है इस राजस्थान के इस बार के आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक हमारे भारत का प्रश्न है, मैं यही कहना चाहूंगा एक रक्षा मंत्री होने के नाते कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत अब ताकतवर भारत बन गया है मेरे बहनों भाइयों। और भारतवासी ही नहीं बल्कि सारी दुनिया विश्वास और एक भरोसे की नजर से सारे लोग भारत की ओर देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले भारत कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं सुनते थे, लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है। यह कोई छोटी बात नहीं है। भारत के प्रति पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर भारत में निवेश कर रही हैं, और जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं, जिनमें भारत को सकारात्मक सम्मान के नजरिए से सारी दुनिया में देखा जा रहा है। अभी एक रिसर्च सेंटर ने दुनिया के 23 देशों के आधे से अधिक नागरिकों ने भारत को एक बहुत बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखा है, और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की भूरी भूरी सराहना की है। बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत बनी है। आज यह भारत की हैसियत बनी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं
कि जिस समय 2014 में हमारी सरकार बनी थी, इस देश की अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत सारी दुनिया में 10वें स्थान पर था। लेकिन 9 वर्षों के अंदर ही यह करिश्मा हो गया कि हमारा भारत आज 10वें स्थान से जंप लेकर बहनों भाइयों दुनिया के 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में। और मैं नहीं कह रहा हूं, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स भी इस बात को कह रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है, और यहां तक कह दिया है बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। 2027 आते आते मेरे बहनों भाइयों हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाएगी। यह हैसियत हम लोगों की बनी है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने क्या क्या किया है आप सब अच्छी तरह परिचित हैं, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस कैसे सरकार चलाती है उसके बारे में एक नजीर आपको मैं देना चाहता हूं। जब हम लोगों की 2014 में सरकार बनी तब भी 18,000 गांव ऐसे हिंदुस्तान में थे जहां तक कि बिजली नहीं पहुंच पाई थी। पहली बार साल 1.5 साल के अंदर 18 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाई, आप सबका जन खाता खुला हुआ है। पहले कोई भी सहायता गवर्नमेंट के द्वारा आती थी तो आप सबको जानकारी है 2/3, 1/3, आधा सब भ्रष्टाचार की भेंट को चढ़ जाता था। लेकिन मोदी जी ने यह फैसला किया कि हर नागरिक का जनधन खाता खुलना चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत और साथ ही अन्य जो हमारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो भी आपको पैसा आता होगा, आपके खाते में आता होगा, तो दिल्ली के बैंक से निकलकर जितना पैसा चलता है आपके लिए उतना पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता होगा। बहनों भाइयों, इस प्रकार का सिस्टम में बदलाव लाने का काम पहली बार इस आजाद भारत में यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आपको सड़कों के मामले में, राजस्थान के लोग हैं, पहले भी सड़कें आपने देखी हैं, आज भी आप सड़कें देख रहे हैं। 99% गांवों को हमारी सरकार ने पक्की सड़कों से जोड़ दिया है। और यह सिलसिला प्रारंभ किया था आजाद भारत के इतिहास में सबसे पहले तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रारंभ किया था। और आज हाईवे का जहां तक प्रश्न है, हाईवे देखिए, चौड़ी चौड़ी हाईवे, कितनी लंबी लंबी हाईवे इस देश में बन रही हैं। और भारत ही नहीं, दुनिया के लोग यह मानते हैं कि के मामले में भी भारत के अंदर यह करिश्मा हुआ है। सारे लोग मानते हैं। यह सब काम यदि किया है तो मेरे बहनों भाइयों मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है।